हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती 2025 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहां पे टीआरई 4.0 बहाली की घोषणा भी कर दी गई है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग टीआरई 4.0 की बहाली की घोषणा को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है, कितनी आपकी भर्ती आ रही है, और यहाँ पे देखेंगे डोमिसाइल अपडेट को लेकर के बात करेंगे, यानी कि जितने भी बिहार के कैंडिडेट डोमिसाइल की जो मांग कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ अपडेट है। आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट, यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि लगभग 75,000 कैंडिडेट टीआरई 3.0 की भर्ती में वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे, जो एज रिलैक्सेशन की वजह से। फॉर्म आपका कब से भरा जाएगा, परीक्षा की तिथियां क्या है, यहाँ पे नई सूचना जो है जारी की गई है। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है टीआरई 4.0 बहाली को लेकर के। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। अभी आपकी प्रक्रिया वो चल रही है टीआरई 3.0 की, उससे पहले यहाँ पे टीआरई 4.0 को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि भास्कर ब्रेकिंग न्यूज से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में 1.81 लाख पदों पर निकली थी वैकेंसी। इनमें 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे, यानी कि 2,81,000 में से सिर्फ 2,55,000 कैंडिडेट यहाँ पे सफल हुए थे, अगर बात करें टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी सीटें बच गई हैं, जो अब टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसके पहले आपने देखा था कि लगभग 1 या 1.5 लाख के आसपास आपकी भर्ती प्रक्रिया वो होने वाली थी, लेकिन इसी बीच यहाँ पे आज की अपडेट है कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया वो चलने वाली है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 20 से 22,000 अभी भी टीआरई 3.0 भर्ती प्रक्रिया की जो सीटें हैं वो खाली हैं, चाहे वो पीआरटी की हो, चाहे 6 to 8 की हो, चाहे 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों में आपकी सीटें वो खाली हैं जो टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड की जाएगी। लेकिन यहाँ पे मांग क्या है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है, लगातार ये मांग चल रही है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए टीआरई 3 में खाली रह गए हैं लगभग 21,397 पद भी शामिल यहाँ पे किए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका देने का मतलब यही है कि आपकी जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगी। लेकिन देखिए लगातार प्रयास जारी है कि जो टीआरई 3.0 के कैंडिडेट है, लगभग जिनका टाई ब्रेकर से रुका हुआ है, जिनका 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुका हुआ है, ऐसे कैंडिडेट का जो है चयन किया जाए, क्योंकि 21,397 पद भी अभी यहाँ पे खाली है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 20 से 22,000 यहाँ पे पदों की संख्या आपकी खाली है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे टीआरई 4 को लेकर के। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का यहाँ पे निर्देश दिया है, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले टीआरई 3 में 5,66,603 जो है अभ्यर्थी की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, अब यहाँ पे देखिए कि 66,603, जबकि आपकी वैकेंसी कितनी थी, वो 77,774। ठीक है, ये आपकी टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से आपका रिजल्ट इतना दिया गया है। सीटों की संख्या आपकी कितनी खाली है, वो 21,397 अभी भी रिक्त पद यहाँ पे टीआरई 3 में दिए गए हैं। और यहाँ पे निर्देश भी दे दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले टीआरई 3 में 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र में आपकी की जाएगी, यानी कि जो 25 और 26 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों के शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में 2.8 लाख यानी कि 2,81,000 लाख पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से लगभग 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। टीआरई 1 में 1.70 लाख यानी कि 1,70,000 पद निकाले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 ही पास हुए थे। जिसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसके साथ ही टीआरई 1 के बीच हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया था। ऐसे में टीआरई 2 में 1,20,000 पदों पर आपकी शिक्षक भर्ती जो है वो कराई गई थी। इसके लिए जो है यहाँ पे फॉर्म आए थे 8 लाख, यानी कि 8.5 लाख ने परीक्षा दी थी। इसमें जो है 68,558 की ही यहाँ पे पास किए गए थे। अब बताइए आप, चाहे टीआरई 1 की भर्ती देखिए, चाहे टीआरई 2, चाहे यहाँ पे टीआरई 3, सभी में जो आपकी सीटें थी वो खाली रह गई, जो आने वाली भर्ती में उसको ऐड करते गया। और यहीं पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 को लेकर के बताया जा रहा है कि 87,000 पद थे, लेकिन 66,000 यहाँ पे 603 यहाँ पे कैंडिडेट जो है सफल हुए थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए यहाँ पे, और भर्ती प्रक्रिया कब से यहाँ पे कब कितनी होने वाली है। देखिए, जरूरत क्यों, 7 लाख नियुक्ति की योजना। बिहार के 75,000 स्कूलों में
7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में लगभग 5,50,000 शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और ऐसे में जो है कि 1.5 लाख शिक्षकों का पद सीधे खाली है। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास की है। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूलों में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का पद अभी भी खाली होगा। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। यानी कि देखिए टीआरई 4.0 के बाद टीआरई 4.5 की भी योजना बनाई जा रही है। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहेंगे अपडेट। पहले तो टीआरई 3.0 की जो बची हुई सीटें हैं उस पर आयोग और शिक्षा विभाग को जो है यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए, जिससे 1 या 2 नंबर से कैंडिडेट रुके हुए हैं, टाई ब्रेकर से रुके हुए हैं, उनका चयन कहीं ना कहीं हो जाए। क्योंकि मान लीजिए इतनी सीटें आप खाली कर रहे हैं, कम से कम इतने कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता तो भीड़ वहाँ पे कम हो जाती। तो आने वाले जो कैंडिडेट हैं, जो योग्य कैंडिडेट हैं आने वाले समय में टीआरई 4.0 के लिए, उसमें उन कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हो जाता। नहीं तो जो भी कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं वो टीआरई 4.0 में आकर के यहाँ पे कहीं ना कहीं तो अधिक संख्या हो जाएगी आपकी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में। ठीक है, स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत, कला, खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं, 6 से 8वीं और 9 से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही ST/SC विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और 20,000 शिक्षक की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यहाँ पे यानी कि बताया जा रहा है कि सर्वाधिक भर्ती आपकी गणित सब्जेक्ट, गणित और विज्ञान और कंप्यूटर और खेल में। मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है। मिडिल स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में 2 लाख का डिप्लोमा यानी या फिर 2 साल की, यानी कि देखिए 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक, 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा भी स्नातक होना चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है। माध्यमिक शिक्षक के लिए जो है उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त उसके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखिए टीआरई 3.0 को लेकर के भी यहाँ पे कई अपडेट दी गई हैं। यहाँ देखिए टीआरई 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा। प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा। उस समय भी अच्छी वैकेंसी आएगी। यानी कि अभी आपने देखा कि 80,000, ठीक है, 80,000 से अधिक यहाँ पे अधिक लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे आप मान के चलिए पहले आपने देखा था कि 1.50 यानी कि 1.5 लाख के आसपास आपकी भर्ती प्रक्रिया वो होने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के, ये तो आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे देखिए अगर बात करें हम लोग डोमिसाइल नीति लागू वरना नहीं देंगे वोट, यहाँ पे लगातार ये मांग भी चल रही है कि टीआरई 4.0 से पहले एक आपके डोमिसाइल हो जाए। उसके बाद आपका जो यस स्टेट है, यस स्टेट जो आपका सेकंड वाला है, द्वितीय, उसकी भी परीक्षा वो करा दी जाए। ऐसा यहाँ पे कैंडिडेट का जो है मांग है और ये बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए यस स्टेट की जो आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जैसे कि नवंबर या दिसंबर में आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे टीआरई यहाँ पे यस स्टेट 2024 का, ठीक है, 2023 में आपका हुआ था, लेकिन वो होते तो पूरे साल बीत गया, मतलब कि 2024 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे टीआरई जो आपका यस स्टेट द्वितीय है वो भी यहाँ पे कराने की बात कही गई थी कि साल में 2 बार आपकी यस स्टेट कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल नीति को लेकर के अगर बात करें तो डोमिसाइल नीति भी यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है बिहार के कैंडिडेट को, अगर यहाँ पे रोजगार चाहिए तो। क्योंकि देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, एक चीज़ समझिएगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं, देखिए अगर आपकी जो कट ऑफ जा रही है हाई, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट, क्योंकि अलग अलग राज्यों से कैंडिडेट हैं तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी ही, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की अगर बात करें हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पे फर्जी तरीके से भी बहुत सारे कैंडिडेट का चयन हुआ है, चाहे आप सीटेट को देख लीजिए, यस टेट को देख लीजिए, बीटेट को देख लीजिए, ठीक है। अभी 14 शिक्षकों को अभी कल ही यहाँ पे बर्खास्त किया गया है, यानी कि उनको निकाला गया है, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है सिर्फ फर्जी होने की वजह से, यानी कि डॉक्यूमेंट में फर्जी देखने को मिला है। तो सबसे पहले डोमिसाइल नीति लागू हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट, आपने देखा टीआरई 1 टीआरई 2 में जो है 10 वर्ष का जो है यहाँ पे छूट दिया गया, लेकिन टीआरई 3.0 की भर्ती में 10 वर्ष का छूट नहीं दिया गया, जिससे लगभग 73 या 75 हज़ार कैंडिडेट
जो है इस टीआरई 3.0 की भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाए, और सम्मिलित न हो पाने के कारण जो है काफ़ी इनकी जो है एज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उनको मौका नहीं मिला। क्या टीआरई 4.0 की भर्ती मौका मिलेगा? देखिए लगातार प्रयास जारी है, एक आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, एक आपका एज रजिस्ट्रेशन के लिए, और दूसरी यहाँ पर तीसरी चीज़ अगर बात करें डोमिसाइल अपडेट को लेकर के अगर बात करें तो डोमिसाइल की भी मांग चल रही है। देखिए सब कुछ किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे आयोग और शिक्षा विभाग, बिहार सरकार जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उनको थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं तो कईयों का यहाँ पे ज़िंदगी बन सकती है। उसके बाद से ये डोमिसाइल लागू की जाती है तो बिहार के कैंडिडेट को फ़ायदा होगा। आयु सीमा में छूट दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं बिहार के उनको लाभ मिल सकता है। देखिए यहाँ पे शिक्षक भर्ती ने टीआरई 4 से पूर्व एसटीडी परीक्षा की मांग की है, क्योंकि लगातार 2 बार जो है आपकी परीक्षाओं का आयोजन करने की बात कही गई थी, यह स्टेट परीक्षा, ठीक है। इसलिए टीआरई 4.0 से पहले यह स्टेट द्वितीय की परीक्षा कराने की मांग चल रही है, यानी कि विज्ञापन जारी किया जाए उसके बाद से ही टीआरई 4.0 की भर्ती का विज्ञापन। और आपने एक न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि फरवरी में आपकी जो नोटिफिकेशन देने की बात कही गई थी और अप्रैल में परीक्षा लेने की बात कही गई थी, उसके बाद मई जून में जो है आपका रिजल्ट यानी कि टीआरई 4.0 की भर्ती के लिए बताया गया था। बाकी एक सब अपडेट है, आपने देखा कि कितने लगभग 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया और टीआरई 4.0 की होने वाली है। बाकी आप तैयारी बनाए रखिए, कोई भी अपडेट होती तो हम जरूर आपको साझा करेंगे। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको